नमस्कार दोस्त, मैं हूं समीर कुमार जना, नॉलेज ऑफ द इटर्नल चैनल को आपको स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता की जो अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 7 और 8 की है। लोग कहते कली काल का अंत हो रहा है। क्या आपको पता है कली काल का अंत कब होगा? समय के अनुसार कली काल जो 4,32,000 साल की है, और इसी तरह द्वापर युग जाएंगे तो 8,64,000 साल की है। ये समय की जो अंतर है 4,32,000 साल की होता है, हर समय के अंतर। उसी तरह त्रेता जाएंगे तो 8,64,000 साल प्लस 4,32,000 साल, और सत्य युग जाएंगे में तो उसी तरह और 4,32,000 साल की आपको जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह समय की गणना किया जाता है युग का। तो कली में क्यों लोग कहते कि यह अंत होने वाला है? क्योंकि कलियुग जो है पाप की युग कहते हैं, इसका नाम इसलिए कली है। तो यहाँ क्या होता है, जो कली काल की जो गणना में 3 पाद जो है पापियों का है, 1 पाद जो है पुण्य का है। सत्यों में 4 पाद पुण्य का होता है, तृतीया में 3 पाद पुण्य का, 1 पाद पाप का होता है। द्वापर में 2 पाद पुण्य का होता है और 2 पाद पापियों का होता है। उसी तरह अगर कली में आ जाएंगे 3 पाद पापियों का, 1 पाद पुण्य का होता है। तो भगवान कृष्ण ये श्लोक माध्यम में क्या कह रहे हैं, सुनिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कह रहे, जब इस संसार में अधर्म की संख्या बढ़ेगा, धर्म की संख्या घटेगा, हे भारत, तब मैं स्वयं प्रकट होऊंगा और स्वयं मैं अवतार लूँगा इस धरती में। क्या करने के लिए? न सत्य पुरुषों की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए, और धर्म की पुनर्स्थापन के लिए मैं स्वयं अवतार लूँगा। इसका मतलब ये है भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। तो समय आने के बाद भगवान स्वयं प्रकट होगा। क्योंकि समय क्यों आने के बाद? आप कुछ युग की बात करेंगे तो आप देखोगे तो उस समय दानव की इतना अत्याचार होता, आप देख के सहन कर नहीं सकते। अभी तो इस दानव की, उस समय दानव का अत्याचार था, अभी मानव की अत्याचार है। क्यों आपको पता है? क्योंकि हर युग में धरित्री में कभी भगवान दानव एक था, कभी भगवान स्वर्ग में है तो दानव पाताल में है। लेकिन कलियुग में एक ही शरीर में भगवान मानव दानव सब है। तो कुछ मानव जो पुण्य आत्मा बोलते, और कुछ जो पापी का आत्मा होता है, ताकि वो शैतान की या राक्षस प्रवृत्ति का होता है, तो उन्हें हमें दानव कहते। तो एक ही मानव है, लेकिन मानव के रूप में यहीं पे मानव दान भगवान सब है। तो कली की ये विचार आपको कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय श्री राम।